हेलो, टेंथ मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी गणित 10th क्लास के लिए शुरू कर रहे हैं। आपको बहुत ही पसंद आएगा, मैं ये विश्वास करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को हम समझ करके आगे बढ़ेंगे और कवर करेंगे। ओके, तो चैप्टर का नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल्स। आपको लगता है, सबसे ही लगता है कि बहु मीन्स बहुत सारे, और पद बहुत सारे पदों का एक समूह है, ये उसको हम बहुपद कह रहे हैं। तो इस चीज़ को, आपको पद वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि पद क्या होता है। तो चलिए हम पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसमें छोटे छोटे जो शब्द हैं उसको क्लियर करेंगे और पूरी प्रश्नावली को आप हवा में बहुत फर्स्ट क्लास एकदम तरीके से कर लेंगे। क्या है, आइए बहुपद, ये चैप्टर नंबर 2 है भाई। चैप्टर नंबर क्या है, ये 2 है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक को बहुपद कहलाते हैं। देखो कुछ शब्द इसमें ऐसे, जैसे बीजीय व्यंजक है, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरह से, ये चीज़ दिखाई दे रही होंगी, ये वाले, ये एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। तो इसमें x लिखा है, कहीं 3 लिखा है, कुछ अचर पद लिखें, कुछ चर पद लिखें। तो इसमें चर और अचर पद जो हैं मिला करके, कहीं ये माइनस का चिन्ह लगाया, कहीं प्लस का चिन्ह लगाया, कहीं गुणा का चिन्ह लगाया, तो इसका एक समूह है ये। ठीक है, चर अचर और उसका गुणा भाग और घटा और जमा के जो चिन्ह हैं उनको मिला करके एक समूह बन जाता है, उसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक बन गया, ये बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, इसको हम बीजीय व्यंजक द्वारा कहेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे। ओके, इस पूरे हिस्से को बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में तो बहुत सारी चर भी आते हैं भाई, अचर पद भी आते हैं, तो घातें भी आती हैं, उसकी सब चीज़ मिक्स होती हैं, वो आपको बीजीय व्यंजक। क्लियर समझ में आ गई होगी बात, ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब आता है जिसमें चर राशि की घात, बीजीय व्यंजक में जिसमें चर राशि। अब चर आपको परेशान कर सकता है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर राशि वो होती है भाई जिसके मान बदलते हैं, जिसके मान फिक्स नहीं रहते, बदलते रहते हैं, और जिसके मान बदलते नहीं हैं वो अचर कहलाएगा, नॉन वेरिएबल कहलाएगा। और वेरिएबल वो कहलाएगा जिसके मान लगातार बदलते रहते हैं, एक से नहीं रहते। अब देखो आप, मैं 10 के नोट की बात कर रहा हूँ, यहाँ 10 का नोट हम देखें, दिल्ली में देखें 10 का नोट, हम उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तराखंड में देखें, किसी भी राज्य में देखें, पूरे भारत में 10 का नोट की वैल्यू एक जैसी है। ये तो नहीं बदल रही भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये गिनतियाँ हैं, ये तो नहीं बदल रही। 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी गिनतियाँ हैं, गिनतियाँ तो नहीं बदल रही, नंबर से बदल तो नहीं रहे। लेकिन आपको इस तरह से शायद समझने में दिक्कत आएगी, तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे हम यहाँ की बात करें, लीटर को जानते हैं, 1 लीटर पेट्रोल की बात कर रहे हैं हम। 1 लीटर पेट्रोल का जो मूल्य है वो 98 रुपये है उत्तर प्रदेश में, मान लिया। अब हम दिल्ली में गए, वही 1 लीटर पेट्रोल वहाँ 95 का हो गया। अगर हम उत्तराखंड में देखें तो 1 लीटर पेट्रोल का जो मूल्य है वो 97 हो गया। हम महाराष्ट्र में देखें, वहीं 100 रुपये हो गया। वहीं तो कभी तो दाम जो है उतर गए, कभी चढ़ गए, कभी मतलब वेरी कर रहे हैं उसको, कभी घट रहे, कभी बढ़ रहे हैं। मतलब किसके, 1 लीटर चीज़ के, 1 लीटर पेट्रोल के दाम घट रहे, बढ़ रहे। कहाँ कहाँ देखें, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो 1 लीटर पेट्रोल है और ये है राज्य, यहाँ पर राज्य का, यहाँ पर है 95 रुपये का महाराष्ट्र में, और यही वाव ये दिल्ली में है, कुछ और रुपये हैं। यहाँ 1 लीटर उत्तराखंड में है तो ये कहीं और रुपये। तो ये बदल रहे हैं, ये मान बदल रहे हैं इसके, किसके, एक्स के, जिसके मान बदलते हैं। लेकिन गिनती तो भाई वही 1 लीटर चल रही है, वो थोड़ी बदल रही है। मान लो 2 लीटर ले लें हम उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, तो 2 लीटर का भाव होगा। ऐसे 2 लीटर का हम वहाँ लें, लेकिन जो गिनतियाँ हैं वो नहीं बदली। तो जो गिनतियाँ हैं, ये लीटर नहीं बदल रहा, ये इसकी माप वही है भाई। 1 लीटर यहाँ देखें, 1 लीटर चाहे वहाँ देखें, चाहे वहाँ देखें, 1 लीटर का जो माप है वो एक ही रहे, लेकिन बदल क्या रहा है, उसका भाव बदल रहा है, उसका रेट बदल रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ बदल रहा है, इसका मान बदल रहा है, इसका मान, तो इसका जो मान बदलता है, उसकी जो वैल्यू बदल रही है, वही तो चर राशि है। समझ में आ गई बात, नहीं आ रही। और अचर क्या है, जिसके मान फिक्स रहते हैं। तो ये फिक्स है और ये फिक्स नहीं है। तो ऐसे ही है, देखें, देखो ये 5 है तो ये अचर है, ये 6 ये अचर है, ये 5 अचर है, 4 अचर है, 3 अचर है, 2 अचर है। तो इसमें जो गिनतियां हैं, जो नंबर्स हैं, वो अचर राशि हैं। और जैसे चर कौन सी हो गई, तो एक्स चर हो गई, एक्स चर हो गई, ये एक्स चर हो गई, ये चर हो गई, ये चर हो गई, ये चर हो गई, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल। एक्स वाई जेड पूरे व्यंजक में कहीं आते हो, पूरे बहुपद में कहीं आते हो, तो वो क्या कहलाएंगे, चर राशि कहलाएंगी, वो वेरिएबल राशि
कहलाएंगे। ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी चर राशि कौन सी होगी। तो एक्स वाई जेड जो भी होते हैं वो लिखेंगे, जैसे हमने ये लिख दिया जेड की घात 2 प्लस जेड प्लस 10, तो ये भी व्यंजक हो गया एक, ठीक है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है। अब ये बहुपद है या नहीं है, इस बात को हम और क्लियर कर लेते हैं कि बहुपद को हम कैसे पहचानें। तो चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब धन की पॉजिटिव इंटीजर होगा, पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7, जीरो भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, उसकी पावर, उसकी घात, उसके सिर के ऊपर जो लिखी पावर है। जैसे ये देखो यहाँ x की घात कितनी है, चर की घात, चर ये है, इसकी घात कितनी 1 है, इसकी घात कितनी है 3 है, इसकी घात कितनी -4 है, इसकी घात कितनी 1 है, इसकी घात कितनी है 3, इसकी घात 2। तो जो चर की घात है वो कैसी होनी चाहिए, वो धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक का मतलब है उसकी चर की घात के ऊपर धन का चिन्ह लगा हो, माइनस का चिन्ह ना हो, वो बहुपद कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। देखो अब ये देखो बहुपद है या नहीं है। देखो यहाँ चर की घात कितनी है 1, बिल्कुल सही, ये बहुपद हो गया। ऐसे यहाँ x की घात 2, x की घात 3, तो यहाँ माइनस का चिन्ह तो नहीं है भाई, यहाँ माइनस का चिन्ह तो नहीं है, तो इसका मतलब बहुपद ही होगा। हाँ भाई x की घात 3, इससे हमारा कोई मतलब, यहाँ कितना भी ये गुणांक है, ये गुणांकों में बताऊंगा जहाँ इस चर के गुणा इसके साथ क्या है, ये गुणांक है। और देखो यहाँ चर की घात कितनी है -4, तो भैया यहाँ चर की घात 1, यहाँ चर की घात 3, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं आ, तो भैया माइनस का चिन्ह यहाँ आ गया, इसलिए ये बहुपद कैंसिल हो गया, ये बहुपद नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात ये। अब हम यहाँ देखते हैं ये बहुपद है, हाँ राशि तो चर है, ये वाली भाई चर है, तो यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 0 घात है, तो कोई बात नहीं, ये बहुपद है। देखो ये बहुपद है, हाँ जेड की घात 2, जेड 1 घात, ये बहुपद है। इसका मतलब है कि हमें क्या देखना है, पूरे व्यंजक में जो चर राशियां हैं उन पे घात माइनस की ना हो भाई, और भिन्न की घात ना हो। जैसे देखो भाई ये भिन्न की घात जैसे ऐसे ना हो जाए, कभी समझ में आपके आ जाए। देखो x की घात हम लिख देते हैं यहाँ पर 1/2 और x, तो भैया देखो ये गड़बड़ हो गया भाई। अब देखो x तो यहाँ 1/2 है तो पॉजिटिव, लेकिन 1/2 तो ये पूर्णांक नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। चाहे x की घात हम ये लिख लें, देखो x के रूप में ये लिख लें, x √x प्लस कुछ भी लिख दें यहाँ पर, ठीक है, तो ये व्यंजक तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन चर की घात कहीं भी पूरे व्यंजक में चर जो है उसकी घात माइनस में या भिन्न में ना हो जाए। तो देखो यहाँ पर घात देखो करनी के रूप में, इसकी घात करनी की 1/2 हो जाती है, इस तरह से हो जाती है, तो ये नहीं हुआ, तो ये तो व्यंजक नहीं हुआ, इसका मतलब ये बहुपद नहीं हुआ। तो जो करनी के रूप में लिखा है वो बहुपद नहीं। ऐसा मत मान लेना, देखो ऐसा हमने लिख दिया 5 लिख दिया और x की घात 3 लिख दिया प्लस x लिख दिया और ये लिख दिया हमने 7। यहाँ गुणांक से कोई मतलब, तो जो गुणा की गई है इस चर की गुणा इससे की गई है, तो गुणांक से कोई मतलब नहीं, घात सही होनी चाहिए। घात सही देखो हमारी ये, यहाँ माइनस नहीं है, देखो इसकी घात सही है, इसका मतलब ये बहुपद है। आप अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, बहुपद की पहचान हो गई होगी कि चर की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए और भिन्न में नहीं होनी चाहिए। भिन्न का मतलब है आधी अधूरी संख्या 1/3, 3/5, 5/7, कुछ इस तरह से संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है नहीं, उस पर घात। और चर साफ साफ होना चाहिए, चर x और y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके बात समझ में आ गई होगी कि बहुपद क्या है। अब मैं पद की बात बताऊं कि पद क्या हो सकता है। पद देखो ये पद ये है, इसमें ये पद है, ये पद है, ये पद है। तो पद जो बना है वो कैसे कैसे बना है, किस चीज़ से मिलकर बना है। देखो पद जो बना, एक तो क्या बना, देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, अचर संख्या लिखी, और इसके साथ क्या लिखी, अचर संख्या, ये है अचर संख्या, इसके साथ चर गुणा चर, ठीक है, मतलब जो गिनती है वो ये है और चर है, और चर पे क्या है घात, ठीक है। देखो ये 5 लिखा है, अचर है, संख्या है ये सॉरी चर है और चर पे घात है। तो इस तरह से अचर और चर पे घात लगाकर क्या बनता है, ये पद बनता है, ठीक है। पद की बात आपके समझ में आ गई होगी। गुणांक की बात आ रही है, गुणांक क्या चीज़ होती है, तो गुणांक भी आप समझ गए। देखो आप पद समझ गए क्या है, पदों की संख्या। फिर इसमें देखें चर अचर को अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। चर और अचर मतलब जिसके मान फिक्स होते हैं वो तो हैं ये, और जिसके मान फिक्स नहीं होते हैं वो हैं चर, मतलब वेरिएबल, ठीक, समझ में आ गया हो। अब मैं समझा रहा हूँ आपको गुणांक। गुणांक क्या है, देखो
यहाँ पर गुणा जिससे, जिस चर की गुणा जिससे की गई होगी, जिस अंक से अचर से की गई वो इसका गुणांक है। देखो इसका गुणांक x की घात 3 का गुणांक कितना है 5, x की घात -4 का गुणांक कितना है 1। यहाँ पर 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ 1 होगा, 1 की गुणा की, यहाँ x की गुणा किससे की गई है -6 से गुणा की गई है। ऐसे यहाँ पर देखो 3 की गुणा किससे, ये x की गुणा किससे की गई है 3 से, प्लस की 3 से। ऐसी इसकी गुणा किससे की गई है 1 से। तो ये कहलाएंगे इसके गुणांक। गुणांक आपको समझ में आ गई होगी गुणांक क्या है। तो छोटी छोटी बातें ये समझने की है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि ये जो होते हैं मतलब बहुपद होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इस बात को और हम सीख लें। आइए अब बहुपद के प्रकार भी देख लेते हैं। नंबर 1 रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। इसी तरह से नंबर 2 हो जाएगा, बताता हूँ रैखिक बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद, द्विघात, अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि घात करें, इसका मतलब बहुत बढ़िया, घात जिसकी 2 हो वो द्विघात बहुपद। ऐसी त्रिघात जिसकी घात 3 हो, त्रिघात बहुपद। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए करते हैं। देखो रैखिक बहुपद वो होगा जिस चर की घात 1 हो, जैसे हमने x + 2 लिखा था है, x यहाँ चर x है, चर परेशान करता, चर शब्द तो आप वही जानते हैं जिसके मान बदलते रहते हैं। अब यहाँ 2 का मान थोड़ी बदला, 2 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये की माचिस ले लेंगे, 2 रुपये का आम ले लेंगे, 2 रुपये की टॉफ़ी ले लेंगे। तो दुनिया की चीज़ें 2 रुपये से ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो जो चीज़ ले रहे हैं वो चीज़ चर है, तो हम ये है, ये बदल रहे हैं, ये चीज़ बदल रही है, ये चीज़ थोड़ी बदलती। तो जो चर है, तो चर यहाँ की घात कितनी है 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद या एक घात का बहुपद भी हम कह सकते हैं। ओके, अगले देखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं x + 8, ये भी एक घातीय बहुपद है, ठीक है। तो हम बार बार चीज़ों को, तो हम इनका मानक रूप ही लिख लेते हैं कि मानक रूप ये क्या आ जाएगा। तो मानक रूप में हम लिखना चाहेंगे या व्यापक रूप में क्या लिखेंगे इसका, ax + b, परंतु a का मान हम 0 नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर a का मान 0 कर देंगे तो फिर x ही समाप्त हो जाएगा, चर ही समाप्त हो जाएगा उसमें। ओके, अगला देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब है जिसमें जिस चर में घात 2 हो, जैसे x + 3x - 4, ठीक है। या कुछ और लिख लेते हैं, x की घात 2 + 5x + 6 हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये 2 घात चलेंगे, द्विघात। तो यहाँ पर चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 1 है, तो ये एक द्विघाती कहलाया। यहाँ 2 घात है ना, इस चर की घात कितनी है 2 है, इस बहुपद की घात 2 है, इस बहुपद की घात 2, इस बहुपद की घात कितनी है 1 है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाया। यहाँ पर 2 घात है इसकी, यहाँ पर इस बहुपद में चर जितने भी हैं उसमें घात कितनी है, अधिकतम 2 घात है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाता। तो इसका हम स्टैंडर्ड रूप लिखना चाहेंगे, मानक रूप लिखना चाहेंगे, जिसको हम व्यापक रूप कह रहे हैं। तो वो क्या लिख सकते हैं, ax की घात 2 + bx + c, यहाँ चर पद हो गया, यहाँ मिला हुआ है, यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे हम, a का मान हम 0 नहीं करेंगे, इस वाले का मान 0 कर देंगे, तो फिर x टोटल ही ये पद 0 हो जाएगा, तो फिर द्विघात डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए अब आगे चले हम त्रिघात में। त्रिघात देखें, x की घात 3 + 5x² + देखो 6x + हम कहेंगे कुछ भी लिख सकते हैं, 7 लिख लिए। तो यहाँ पर हम 3 घात 2 घात 1 घात 0 हो गया। इस तरह से कुछ और भी लिख सकते हैं, ऐसे ही करेंगे हम, बताएं। x की घात 3 + x की घात 2 + x + 17 लिख दिया हमने। तो देखो यहाँ पर भी ये 3 घात का बहुपद है, 3 डिग्री है इसकी ना, चर की अधिकतम घात कितनी है चर की, वो 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद कहलाए। ऐसी चतुर्थ घात का बहुपद, ऐसी पंचम घात का, मतलब बन जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं है उसे आगे करने की। तो इसका हम स्टैंडर्ड रूप लिखना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे इसका मानक रूप, क्या लिखेंगे भाई, इसका लिखेंगे ax की घात 3 + bx² + cx + d हैं, परंतु यहाँ पर हम a का मान 0 नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ गई बात। ये इस तरह से ये आप बहुपद सीख ही रहे होंगे कि उसका मानक रूप देखो हमने ये लिखा है यहाँ पर, इसका यह द्विघात का, ये एक घात का, और ये त्रिघात का मानक रूप हमने लिख दिया है। आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि घातों के हिसाब से बहुपद बढ़ते हैं। ओके, अब आ जाता है
पदों की संख्या देख लो ना, 1 2 3 4। भाई बहुपद में तो बहुत सारे पद होते हैं, ये आप पहले भी सीख चुके हैं। अब एक नई चीज़ और सीखेंगे, शून्यक क्या है। शून्यक देखें, शून्यक बहुत परेशान करता है स्टूडेंट को, शून्यक समझ में नहीं आता उसके शून्यक क्या है। देखो हम किसी बहुपद को उठा लें, जैसे ये बहुपद उठा लिया हमने, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2। पी एक्स का मतलब पोलिनोमियल्स जो होता है वो किसके रूप में है, ये बहुपद x के रूप में है, इसलिए इसको हम बाई भी लिख सकते हैं, बाई बराबर x प्लस 2। चलो ऐसा समझो, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ पर इस बहुपद का मान मतलब पी एक्स बराबर जो हो जाए 0 हो जाए। ये 0 कैसा होगा ये समझो। अगर हम यहाँ रख दें 2, x के स्थान पर 2 रख दिया तो देखो एकदम 0 हो गया, हो जाएगा ना, हो जाएगा 0। तो कब रखने पर 0 हुआ, जब x के स्थान पर हमने -2 रख दिया। तो इस बहुपद का जो शून्यक कहलाया वो -2 कहलाया। भाई ध्यान रखेंगे, इस बहुपद का शून्यक कहलाया -2, जिससे वो 0 हुआ है। तो एस चर का वह मान जिस पर बहुपद टोटल शून्य बन जाए, 0 बन जाए, वह इसका शून्यक कहलाएगा। बस इतनी सी बात तो थी। किसी और को देख लें, किसी एग्जाम्पल को और देख लें, चाहे इसको देख लें। देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, दिख रहा है क्या आपको, इसकी बात कर ले रहे हैं। यहाँ लिखूँगा पी एक्स, ये बहुपद है, कौन सा, ये वाला, x की घात 2 प्लस 3x माइनस 4। मान लिया हम यहाँ पर कुछ रख देते हैं, 1 रख लेते हैं। यहाँ 1 रख रहा हूँ x की जगह, देखो 1, देखो 1, ये तो मैं तुक्का मार रहा हूँ, क्यों, ये अचानक रख रहा हूँ। 1 3 इकन 3 4, तो 3 और 1 4 -4, इसका मतलब इससे 0 बन गया ये। तो x का कौन सा हुआ, x के स्थान पर क्या रखा मैंने, x के स्थान पर 1 रखा तो 0 मिल गया। क्या x के स्थान पर कुछ और रख के 0 मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो इसका मतलब वो भी उसका शून्यक कहलाएगा, इस बहुपद का वो भी शून्यक कहलाएगा। जो जो मान मिलते जाएंगे, 0 करते जाएंगे, इस बहुपद को 0 करते जाएंगे, वह उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। क्लियर, समझ में आ गई। देखो 2 घात है ये, तो इसका मतलब 2 शून्यक निकलेंगे। इसकी 1 घात है, इसका शून्यक 1 निकला, ये वाला 1 शून्यक निकलेगा, इसके अलावा और नहीं निकलेगा। चलो और करके देखें, हम अचानक करके देख रहे हैं, और हम अगर निकालना ही चाहेंगे इनके मान, कुछ और से भी हो जाएगा, देखो किसी और से भी हो जाएगा। देखो x बराबर हम रखने चाहेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ 4 रख के मिल जाएगा, माइनस का 4 रख के मिल जाएगा, है भाई, 4 रख के देख लो। देखो हम रख रहे हैं 4 x की घात 2, ये तो 16 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 ना, माइनस का 4 रख के देख रहे हैं। देखो 4 चौक 16 वर्क करेंगे तो इसका तो 16 प्लस हो जाएगा, और 3 चौक 12, तो इसका मतलब ये 12 हो गया माइनस का, और फिर माइनस का 4 ये हो गया, तो 16 ये हो गया, और माइनस का 12 4 16। देखो क्या रख के 0 मिला, x के स्थान पर मैंने क्या रखा, -4, तो इसका मतलब एक तो शून्य ये हुआ और एक शून्य हो गया -4, तो 2 शून्य हमारे निकला है। तो ये तो हमने वैसे ही रखा, तुक्का मार मार के देख रहे थे हम, और हमें शून्य मिलते जा रहे थे। तो शून्यक वो होते हैं जिस चर का मान रखने पर बहुपद में वो बहुपद ही शून्य हो जाता है, वह उसके शून्यक कहलाएंगे। तो इस बहुपद के शून्यक 1 और -4 कहलाए। इसको हम दूसरी तरीके से भी हल कर सकते हैं। ये तो हो गए गुणनखंड विधि से भी करके देखेंगे, ये तो हमने अचानक रख के देखें, गुणनखंड करके देखें ना इसके, x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 कर लें शून्य ज्ञात करने के लिए। तो x² प्लस, देखो इसके खंड करें, 4 × 4, तो 4 में से 1 चला जाएगा, तो 4 में से 1 चला गया तो इसके शून्य मिल जाते हैं। तो x² प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4, देखो 0 कर लें इस तरह से, 4x कॉमन ले लेना, इसमें से x कॉमन ले लें, क्या बचेगा, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन ले लें, तो x प्लस 4 हो जाएगा। ये तो आप जानते हो गुणनखंड करना। तो हम इसी तरह से शून्य ज्ञात करेंगे। अच्छा, x प्लस 4 और दूसरा हो गया x माइनस 1 बराबर 0। अब हम दोनों को 0 को बराबर रख के देख लेते हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4, और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0, या x बराबर 1। तो एक शून्य हमारा ये मिला, एक शून्य क्यों। तो पहले वाले को दूसरे वाले को हम कुछ भी कह सकते हैं। तो एक का नाम तो कर लेते हैं हम अल्फ़ा, आपको मिलेंगे कहना, तो एक का नाम तो अल्फ़ा हो जाएगा, एक का नाम बीटा हो जाएगा। तो इनको हम मूल भी कहते हैं भाई, मूल। तो एक विधि तो ये हो गई आपकी, ठीक है, एक हो गई हमारी गुणनखंड विधि। तो और कुछ भी होती है क्या, हाँ जी होती है। एक ग्राफ के द्वारा भी हम ज्ञात कर लेते हैं। ग्राफ के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो भाई ग्राफ में हम देखते हैं कि एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष
जैसे इसी की बात करें हम, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा तब आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा आइडिया। देखो मैं इसी को मिटाता हूँ। ग्राफ को हम कैसे ज्ञात करते हैं, ग्राफ के द्वारा भी हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करके हम शून्य को प्राप्त कर सकते हैं ग्राफ विधि से, क्योंकि हमारी जो प्रश्नावली है 2.1 शून्य को देख करके पहचाना, तो लेकिन वो उसमें दे रखे हैं भाई शून्य वो दे रखी कि किस तरह से देखें, तो देखते ही हम पहचाने। तो देखने का मतलब हमें पहले से सीखना चाहिए ना। तो हम देख रहे हैं कि जैसे x+2 था, ये वाला एग्जाम्पल देखें, x+2 है हमारे पास, तो x+2 है, ये px बराबर है, या हम कहते हैं y बराबर कहेंगे ना, कहेंगे तो y बराबर x+2। तो ये शून्य जीरो कैसे मिलेगा इसका देखें। तो यहाँ पर एक बात रखें, इस तरह से आपने पहले भी देखा होगा कि आपने कक्षा 8 में x ये हम क्या रखें 2 रखा, -2, तो y की जगह कितना मिला 0 मिला, मतलब यहाँ रखें हम -2 और +2, तो कितना मिल गया y का मान कितना मिला 0। कब मिला, जब x के स्थान पर हमने -2 रख दिया था। या किसी और को भी देख लेते हैं, तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा। तो मैं बताता जाऊँ, तो आपको सीधी सीधी बात देखें, यदि x के स्थान पर -2 यहाँ मिला तो इसका पॉइंट तो ये मिल गया, x की जगह तो -2, ठीक है, और y का पॉइंट कितना 0 है, तो ये इसका निर्देशांक कहलाएगा -2 और 0। ठीक है, तो यहाँ जो, अब मैं एक बात बताऊं कि x अक्ष को वो आलेख जिस बिंदु पर काटेगा, जितनी बार काटेगा, जैसे यहाँ काटा इसने, तो ये इसका शून्यक 1 कहलाया, इसका शून्यक ये कहलाया। ठीक है, जैसे और कुछ देखें हम, ये x अक्ष तो ये आपकी ये हो गई और ये हो गई आपकी y अक्ष। ठीक है भाई, तो ये x डैश, तो मान लिया कहीं ऐसे करके काट दिया, तो इसका मतलब यहाँ काटा है x अक्ष को, तो इसका शून्यक 1 बार कहलाया, तो इसका शून्यक ये हुआ। ओके, जैसे यहाँ प्लस का 3 पॉइंट हो गए, 1 2, तीसरे पर काट दिया तो कितना हो जाएंगे 0, 3 और 0। बाई का जो बिंदु है वो तो 0 है, लेकिन x अक्ष पर तो काटा है, तो x का 3 काटा 3 पॉइंट पर, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 और 0 हो गया। तो x अक्ष पर जहाँ पर कटेगा वह उसका शून्यक कहलाएगा, उस बहुपद का वो शून्यक कहलाएगा। किसी और को देखो, जैसे मान लिया ऐसे करके, मान लिया ऐसे करके काट दिया किसी ने, ऐसे करके ऐसे काट दिया, देखो तो एक पॉइंट तो ये कटा इसका x पर, एक ये कटा और ये कटा, तो इसका इस बहुपद का शून्य कितने जाएंगे 1 2 3, तो ये वाले 3 कहलाएंगे। ऐसे कुछ और देखो, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। जैसे ऐसे काट दिया किसी ने ये, अब देखो कितनी बार काटा इस ग्राफ ने, एक बार ये काटा, एक ये काटा, एक ये काटा, एक ये काटा, ये काटा, तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य कहलाएंगे इसके। मान लिया किसी ने 2 ही बार काट दिया ऐसे करके, देखो ऐसे करके काट दिया, तो x अक्ष को कटा हुआ मैं देखूंगा बस केवल ग्राफ में x अक्ष को कितनी बार काटा है उसने, ठीक है, या प्रतिच्छेद करा है या फिर स्पर्श करा है, वह उस बहुपद का शून्यक कहलाएंगे। तो एक ये हो गया शून्यक, एक शून्यक ये हो गया, तो ये 2 घात का बहुपद कहलाएगा, ये 3 घात का बहुपद कहलाएगा, ये कई घात हो गई, देखो इसमें ये चतुर्थ घात का कुछ इस तरह से बहुपद आपको मिल जाएगा। तो बहुपद को हम देखने के लिए, शून्यक को देखने के लिए ग्राफ से हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले अब देखो यहाँ से आ गया, देखो ऐसा काट दिया मान लिया, तो हमें बाई एक्स से कोई मतलब नहीं कि बाई काटा ना काटा, हमें तो ये देखना है कि x को काटा है कि हाँ जी काटा है x को, तो इसका एक शून्य कहलाएगा, इसका एक शून्य कहलाएगा, इसका एक शून्य कहलाएगा, इसके 1 2 3 4 5 शून्य कहलाएंगे, इसके 2 शून्य कहलाएंगे, इसके 1 2 3, इसके 3 शून्य कहलाएंगे। अगर हम ये कहेंगे देखो इसके शून्य बताओ कितने हैं भाई, ऐसे करके बताओ, तो आपको बताना है, देखो जैसा हमने ये दिया, ये स्पर्श कर गया, ठीक है, ऐसे कर कर, तो ये तो स्पर्श करा एक जगह यहाँ और यहाँ काटा है, तो या स्पर्श करे या प्रतिच्छेद या काटे, तो वही x अक्ष को जितनी जगह काटेगा वह उतने ही उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। तो देखो एक तो ये हो गया शून्यक, एक ये हो गया, इसका मतलब ये 2 शून्यक हो गए, इसके कितने हो गए 2, इसके 2, इसके, इस तरह से हम ग्राफ को देखते हैं। तो एक तो ग्राफ विधि से हम शून्य को ज्ञात करेंगे, और एक गुणनखंड विधि से ज्ञात कर रहे थे, और एक हम क्या रख रहे थे, अचानक रख रहे थे, x बराबर -2 रख रहे थे, x बराबर -4 रख रहे थे, उस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो शून्य तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो शून्य को क्या लिखते हैं हम, अल्फा और बीटा, या इनको हम मूल भी कहेंगे। चलिए हम आगे प्रश्नावली में और ज़्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। चलिए आप 2.1 प्रश्नावली करते हैं। हाँ, तो प्रश्नावली अब 2.1 हम शुरू करते हैं। क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के
शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो शून्यकों की संख्या, शून्य कैसे होते हैं ये आप अच्छे ढंग से आप सीख ही गए हैं। शून्य का हम ग्राफ से किस तरह से निकालते हैं, वो है कि जब एक्स अक्ष को जहाँ पर ये आलेख या जो ग्राफ है उसको काटेगा और वही उसके शून्य कहलाएंगे, जितनी बार भी काटेगा भाई। जो ग्राफ है एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा, जितनी बार काटेगा, वह उतने ही उसके शून्य के, उसके बहुपद के। बस बात खत्म हो गई। तो यही वाली बात हम देख लेते हैं इसमें। बस मैंने क्या काम किया है, ये 6 के 6 सवाल इसमें लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पॉइंट मैंने इसमें लिख दिए और आपको देखते ही उत्तर बता देना है। आपको पता ही है इस बात का, और कोई खास बात नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए भाई, अगर एक्स अक्ष को ये कहीं नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 0 होगी नहीं, कोई नहीं होगी। तो वो देखें, देखो यहाँ एक्स अक्ष है ये और ये है वाई अक्ष, तो ग्राफ तो ये चला, उसने तो वाई को काट दिया यहाँ, तो हम वाई को नहीं देखेंगे, हमें तो एक्स अक्ष को देखना है कि यहाँ कट मार रहा है, कहीं यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। तो नहीं भैया, यहाँ तो छू ही नहीं रहा, मतलब कहीं ना कहीं स्पर्श करना चाहिए ना। आलेख को, ग्राफ को एक्स अक्ष को स्पर्श करे या प्रतिच्छेद या काटे, वही उसका उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पर कोई शून्यक नहीं है, तो लिख दूँ मैं यहाँ पर कोई शून्यक नहीं है, कोई नहीं है। अब आप लिख लेना है कोई शून्यक नहीं है, छोटी जगह है नहीं। यहाँ लिख दूँ मैं बहुपद, पहला सवाल, बहुपद px चल रहा है हम, px का कोई शून्यक नहीं है, या शून्यकों की संख्या कितनी है, कोई नहीं है। क्योंकि आलेख ने क्या काम किया है, आलेख ने बहुत खराब काम किया है। आलेख ने एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं किया है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं किया है, नहीं किया है। समझ में आ गई होगी। अब चलो आगे सवाल में देखें। देखो ये ग्राफ चला है इस तरह से और कट मार दिया यहाँ पर इसने, एक्स अक्ष को यहाँ काट दिया, और काट दिया तो भैया एक जगह काटा है, इसका मतलब इसका शून्य कितने होंगे, एक शून्य होगा इसका। ठीक ऐसे ही है, देखो यहाँ कितनी जगह काटा ग्राफ ने, आलेख ने, 1 2 3, एक जगह ये काट दिया, एक जगह ये काट दिया, एक जगह ये काट दिया। तो बहुत ज़्यादा सरल ना, पता ना कितनी जगह काटा, 1 2 3, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक भाई, एक सवाल आ सकता है ऐसा, छोटा सा एक ग्राफ दे दे और आपको बता दे, बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है, तुरंत बता दोगे आप। चलो यहाँ देखें, ये परवलय है, ये है, ये देखो कितनी जगह काटा है इसने, 1 2, तो इसके शून्यक हो गए 2। ओके, तो इसके शून्यक हो गए भाई 2 है, शून्यकों की संख्या 2 कहलाएगी। ओके, समझ में आ गई होगी। इसी तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ ग्राफ बहुत गजब का चल रहा है। देखो एक जगह यहाँ काटा, एक जगह यहाँ प्रतिच्छेद किया, एक जगह यहाँ प्रतिच्छेद, काटते 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 4 जगह काट गया, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कहलाई 4। गुड। अब आगे चलेंगे हम। इसी तरह से यहाँ देखें, शून्यकों की संख्या है कितनी हो गई, देखो यहाँ स्पर्श कर रहा है, यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो एक जगह यहाँ काटा, यहाँ स्पर्श किया और यहाँ स्पर्श किया। स्पर्श करे या काटे मतलब प्रतिच्छेद करे, तो वो एक्स करना चाहिए, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करे या काटे या स्पर्श करे, टच करे मतलब, तो वो उतने ही उसके शून्य कहलाएंगे जितनी बार भी एक्स अक्ष को टच या स्पर्श करता है। तो एक जगह तो यहाँ काटा, यहाँ स्पर्श किया, 1 2 3, तो ये कहलाएंगे शून्यकों की संख्या कितनी निकलेगी, 3। तो हम जानते हैं इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 2 हो गई। ऐसे यहाँ लिख दो आंसर सभी का एक एक करके। चलो दूसरे सवाल को हम आंसर लिख देते हैं, आप लिख लेना है। बहुपद px के ऐसे करके लिख दो, शून्यकों की संख्या कितनी है, दूसरे सवाल में 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि
क्योंकि हाँ आलेख ने एक्स अक्ष को, ऐसे लिख दो कोई बात नहीं, एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद किया है। अरे यहाँ लिख दो, अगर नहीं आती प्रतिच्छेद किया, बस एक होगी, यहाँ लिख दो। पूछेगा कि क्यों किया, क्यों है ये, तब आपको बता देना। नहीं पूछा तो बस इतना ही तो आंसर। तो सभी के आंसर आप ऐसी तरह से लिख सकते हैं। क्या यहाँ बहुपदों की संख्या, इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3। क्यों होगी? एक्स अक्ष को 3 बार काट दिया उसने, 1 2 3 बार काट दिया, इसलिए हम लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ कितनी होगी? 3, यहाँ कितनी होगी? 4, यहाँ कितनी होगी? 2। बस इतनी बात लिखनी है और कुछ थोड़ी करना है इसके अंदर। ठीक है, बहुपद के शून्यकों की संख्या इतनी होगी, बहुपद के शून्यकों की संख्या इतनी होगी, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या इतनी होगी, ऐसे करके लिख देना। बस यही आंसर आपको कहलाएगा। चलिए हम अगली प्रश्नावली अगली बार करते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।